प्रभु ईसा मसीह का जन्म, जीवन और मृत्यु सभी कुछ रहस्यमय है। उन्होंने जीवन भर लोगों को प्रेम, दया, क्षमा और सेवा का पाठ पढ़ाया। उनके जीवन पर आज भी शोध होते रहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ईसा मसीह पुनर्जीवित होने के बाद भारत चले गए थे, लेकिन इनमें से कितनी सच्चाई है यह जानना मुश्किल है। हालांकि बहुत से विद्वान इस पर सवाल ज़रूर करते हैं, लेकिन माना जाता है कि वे प्रभु के राज्य स्वर्ग चले गए हैं। ईसा मसीह 13 साल से 29 साल की उम्र के बीच तक क्या किया, यह रहस्य की बात है। बाइबल में उनके इन वर्षों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है मिलता। अपनी उम्र के बीच में वे कहाँ गए? 30 वर्ष की उम्र यरूशलेम लौटकर उन्होंने यूहन्ना में दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने के लिए ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 2901 को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुँचे। वहाँ उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। उनके शिष्य जुदाई के उनके साथ विश्वासघात किया, अतः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। ईसा ने क्रूस पर लटकते समय ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्रूस पर लटकाने वाले इन लोगों को क्षमा कर, वे जानते। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस दिन को पाम संडे कहते हैं। शुक्रवार को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री, मेरी मैगदलेन, ने उन्हें कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देख जाने से इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद यीशु कभी भी यहूदी राज्य में नज़र नहीं आए, अर्थात 33 साल की उम्र में के बाद वे कभी नज़र नहीं आए। तब सवाल उठता है कि फिर कहाँ चले गए? बाइबल में उनकी कहानी कुछ ही किस्से मिलते हैं। पहला, उनके पैदा होने की कहानी। दूसरा, जब वे 7 साल के थे तब एक त्यौहार के समय मंदिर में जाते। तीसरा, एक गधे में चढ़कर यरूशलेम पहुंचकर यूहन्ना के बपतिस्मा लेते। चौथा, तब उनके साथ रहते, उपदेश देते। पांचवा, तब वे अंतिम भोजन करते। छठा, जब उन्हें सूली पर लटका दिया गया। अंत में सातवां, जब वे फिर से उठते। उनके बाद उनका शेष जीवन काल अज्ञात है। ईसाइयों की कहानी के अनुसार जीसस का पुनर्जन्म होता है, परंतु प्रश्न यह है कि इस पुनर्जन्म के बाद दोबारा वे कहाँ गायब हो गए? ईसाइयों इनके बारे में बिल्कुल मौन हैं। इनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ चले गए? उनकी स्वाभाविक मृत्यु कब और कैसे कहाँ हुई, यह पता नहीं। प्रभु ईसा सलाम के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। गवाही बनूंगा और आने वाले वर्ष में बड़ी गवाही दूंगा। आमीन।